नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द ईस्ट अफ्रीका, वो है टांजानिया, जो बिजनेस हब है ईस्ट अफ्रीका का। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टांजानिया में एक्सपोर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगी, ये हमारा पहला पार्ट है जो हमने एक नई सीरीज़ लॉन्च की है, जहाँ पे हम कुछ टॉप कंट्रीज़ लेंगे जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो टांजानिया में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि टांजानिया जो है वो काफ़ी रिच भी कंट्री नहीं है और काफ़ी पुअर भी नहीं है, और इनका जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा ग्रो हो रहा है। 2025 में $256 मिलियन का ये मार्केट है और आगे भी ग्रो हो रहा है। तो इसमें जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो टांजानिया में एक्सपोर्ट होती है, इसमें एक ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स आते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, साथ में ओवर द काउंटर के भी प्रोडक्ट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट है जो टांजानिया में हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए, इसके बाद प्रोसीजर क्या है वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की, और साथ में कौन से ड्रग्स हम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, एग्जामिशन है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक्सपोर्ट के बारे में अगर आपको और भी डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो आप हमारा डिजिटल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके डिटेल दी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे टांजानिया के प्रोडक्ट्स की, मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसके बारे में पहले बात करेंगे। अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो एलोपैथिक में मतलब आप यहाँ पे मेडिसिन भी जाते हैं, साथ में इंजेक्शंस भी जाते हैं, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस भी जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 24-25 में टॉप रहे हैं। सबसे पहला अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुलिनेट, मतलब क्लावुलिनिक एसिड, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके बाद पैरासीटामोल जाता है, मेटफॉर्मिन जाता है, आर्टेसोनेट इंजेक्शन मतलब मलेरिया का, देन सेप्ट्रैक्सोन ये एंटीबायोटिक है, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ये काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो उसमें अगर मोस्ट कॉमन ब्रांड देखें जो वहाँ पे जा रहे हैं एग्जिस्टिंग ब्रांड, तो मॉक्सक्लेव जा रहा है, अमोक्सिक्लेव में मॉक्सक्लेव, ऑक्पेन, क्लावम, देन मेटफॉर्मिन में ग्लाइकोमेट, सेटापिन एंड ओबीमेट जा रहा है। पैरासीटामोल में कैल्पॉल, क्रोसिन P650, ठीक। सेप्ट्रैक्सोन में थियोनॉक्स, स्कॉटजोन, देन ट्रैक्सोल, सनेक्सोन, सेप्ट्रिसोन एस, ओके। साथ में वैक्सीन्स में भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स जाते हैं। वैक्सीन में BCG वैक्सीन जाता है, पेंटावैलेंट वैक्सीन जाता है, हेपेटाइटिस B ये प्रोडक्ट ज़्यादा जाते हैं। और अगर हम API की बात करें तो API में यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिपिक्जिन, पेन रिलीवर में आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल जाता है, एंटी डायबिटिक्स में मेटफॉर्मिन जाता है, एंटी मलेरियल में आर्टेमिथर जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स की, तो न्यूट्रास्यूटिकल में ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स अच्छे जाते हैं, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स अच्छे जाते हैं, कैल्शियम विटामिन D3, आयरन फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है, जिंक विटामिन C जाता है अच्छा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम हर्बल की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर अच्छे जाते हैं, डाइजेस्टिव एड्स, हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स अच्छे जाते हैं, अश्वगंधा कैप्सूल जाती है, नीम सोप जाता है, त्रिफला चूर्ण जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो डिस्पोजेबल ग्लोव जाते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, BP मॉनिटर, सिरेंजेस, IV सेट, ग्लूकोमीटर किट्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो टांजानिया में काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए टांजानिया में या कोई भी कंट्री में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपकी जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, वो उस कंट्री में एक रजिस्टर होनी चाहिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको आपके प्लांट को रजिस्टर करके लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एज ए ट्रेडर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तब आपको जो कंपनी से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए टांजानिया मेडिकल एंड डिवाइस अथॉरिटी, मतलब TMDA से। अब TMDA के जो रेगुलेशन से गाइडलाइंस है वो आप पूरे उनकी वेबसाइट को भी आप विजिट करेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो पूरे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिससे आपको गाइडलाइंस की एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है, तो सबसे पहला कवर लेटर लगेगा आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स विद मतलब जो भी आपकी अथॉरिटी आपकी कंपनी है उसके लेटर हेड पे एक कवर लेटर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर यूर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और आप एक्सपोर्ट कौन सा करना चाहते हैं, ये एक प्रॉपर लेटर आपको सबमिट करना होता है आपके बायर्स को।
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। इसके बाद आपको आपके प्लांट को पहले रजिस्टर करना है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो प्लांट रजिस्टर के क्या डॉक्यूमेंट है, में आपको सबसे पहले लगेगा वैलिड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ओके, देन WHO GMP जो लाइसेंस है आपका वो, इसके बाद प्लांट लेआउट, SOP, QC QA की परमिशन, मतलब उनके प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे। देन हर एक प्रोडक्ट्स के बैच रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है आपके, जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन प्रोडक्ट्स के पूरे डिटेल्स वहाँ पे लगेंगे। और इंस्पेक्शन अगर देखे जाए तो इंस्पेक्शन की फ़ीस लगभग $3000 से $5000 होती है पर सेट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की, तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले लगेगा CTD मॉड्यूल, ठीक है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसके बाद लगेगा सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट COPP। इसके बाद लगेगा फ्री सेल सर्टिफिकेट, जो बेसिकली आप प्रोडक्ट आपका फ्रीली सेल हो रहा है, परमिशन से ये इंडिकेट करता है। सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, ये पर प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, तो ये डिटेल्स रहते हैं उसमें। साथ में सैंपल के मतलब जो पैकिंग्स है या आपके मेडिसिन, उसके लेबल्स एंड पैकेजिंग पूरी आपको देनी होती है। स्टेबिलिटी डेटा देना होता है, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल का डेटा इन केस अगर आपका प्रोडक्ट्स को अगर एलिजिबल है आपके प्रोडक्ट के लिए तो आपको देना होता है, ठीक है। और अगर फीस की बात करें तो फीस में देखिए आप यहाँ पे एलोपैथी के लिए लगभग 1,24,000 लगते हैं पर प्रोडक्ट, हर्बल के लिए 66,400, API के लिए 41,500, वैक्सीन्स के लिए 2,49,000, ओके। देन मेडिकल डिवाइसेस के लिए ऑलमोस्ट 83,000। अब बात करते हैं इसके मतलब स्टेप्स क्या रहते हैं। पहले प्लांट रजिस्ट्रेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए प्री एप्लीकेशन मतलब पहले कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबमिशन ऑफ प्लांट डोजियर, देन इंस्पेक्शन शेड्यूल बाय TMDA, ऑन साइट और वर्चुअल इंस्पेक्शन बाय TMDA, इंस्पेक्शन रिपोर्ट इश्यूड, ओके। इसके बाद प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लगेगा डोजियर, आपको पहले प्रिपेयर करके सबमिट करना होता है। इसका ऑनलाइन सबमिशन या फिजिकल सबमिशन TMDA में भी कर सकते हैं। फीस आपको पे करनी होती है। इसके बाद डोजियर जो है उसका इवैल्यूएशन होता है बाय द TMDA। इसके बाद प्रोडक्ट अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है। तो ये पूरी डिटेल थी। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है टांजानिया में तो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले आपको आपके लाइसेंसेज चाहिए, जहाँ पे IEC ड्रग लाइसेंस चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद फार्म एक्सेल का रजिस्ट्रेशन आपको करना होता। इसके बाद आप एक्सपोर्ट के लिए जो आपका प्लांट है, अब मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग से आप कर रहे हैं एज अ मर्चेंट, तो इनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपके साथ। और उसके बाद आप एक्सपोर्ट के लिए बायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बायर्स फाइंड आउट करना एक टफ टास्क है, बट स्टिल अगर आपको टांजानिया का बायर मिलता है तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट को जान लीजिए। लेबलिंग बहुत ज़रूरी है कि उनकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है और प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में चाहिए। ये एक बार आपने पूछ लिया तो फिर आप मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करके एक प्रॉपर कोड देके उनको उसके अनुसार अप्रोच कर सकते हैं। फिर आपका एग्रीमेंट बनता है बायर्स के साथ और फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है, इसको समय लग सकता है, लगभग 1 से 1.5 साल भी लग सकता है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में, कई कबार उससे भी ज़्यादा, और कई कबार फास्ट ट्रैक में होता है तो कम में भी हो सकता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर एंड द रेगुलेशन बिहाइंड द टांजानिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो ये सारी प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी टांजानिया में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सपोर्ट के बारे में और भी लाइक हैंड्स ऑन सपोर्ट चाहिए हमारा, तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज अगर कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप डेफिनेटली कनेक्ट करें फॉर कंसल्टेशन, ओके। इसके अनुसार हम आपको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।